नमस्कार दोस्तों। म्यूचुअल फंड सही है, ये तो आपने बहुत बार सुने होंगे। आइए आज आपको बताते हैं कौन सा फंड आपके लिए सही हो सकता है। देखिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर मैं बता रहा हूं। अगर आप कोई भी फंड्स चूज करना चाहते हो तो डेफिनेटली डीप रिसर्च करना चाहिए। तो आइए जानते हैं दोस्तों। आज मैं आपको ऐसे 3 फंड्स के बारे में बताऊंगा जो स्मॉल कैप से होगा, लार्ज कैप से होगा एंड मिड कैप से होगा। ठीक है, मैं तीनों को ही कवर कर लिया हूं। अगर आप 5 to 10 इयर्स की हाई रिटर्न के ऊपर आपका नजर है तो शायद दोस्तों ये सारे फंड आपको डिलीवर कर सकते हैं उस तरीके की रिटर्न। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। उससे पहले आपको मैं बता दूं एंजल वन के बारे में। अब ये सारे फंड्स के अंदर ना एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो काफी इजीली, जस्ट 1 क्लिक में। काफी इजी इंटरफेस है, जो बिगिनर्स भाई है ना वो काफी इजीली इसको यूज कर सकते हो। अगर अभी तक चेकआउट नहीं किए एंजल वन को तो जाकर जरूर एक बार चेकआउट करें। पहला फंड्स है दोस्तों क्वांट स्मॉल कैप फंड्स। अब फंड्स के नाम के अंदर ही दोस्तों स्मॉल कैप है, यानी एक स्मॉल कैप फंड्स है। 3 इयर्स के अगर आप रिटर्न देखेंगे तो फंड ने 47% की रिटर्न डिलीवर किया है। फंड्स ने टोटल जो इन्वेस्टमेंट करता है उसका 72% इस स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करता है। इस फंड की एक्सपेंस रेशियो है 0.77%। अच्छा है, 1 के नीचे हम लोग अच्छा मानते हैं, तो 0.77% की एक्सपेंस रेशियो इज नो डाउट गुड। नो लॉक इन पीरियड, कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है दोस्तों। अगर आप 1 ईयर से पहले अगर आप एग्जिट करेंगे, इस फंड से निकल जाएंगे, तो आपको 1% की एग्जिट लोड देना पड़ेगा। 1 ईयर्स के बाद अगर आप एग्जिट करेंगे तो आपको कोई भी एग्जिट लोड देना नहीं पड़ेगा। तो आप ये फंड्स के ऊपर नजर रख सकते हो, इसके बारे में रिसर्च कर सकते हो। नेक्स्ट फंड है दोस्तों HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। देखिए, इसके बीच मिड कैप है तो ये एक मिड कैप फंड्स है। 3 इयर्स में दोस्तों फंड्स ने 33% के रिटर्न बना करके दिया है। फंड्स के जो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है उनका 78% मिड कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट होता है। और इस फंड की एक्सपेंस रेशियो है 0.85% की, एक से नीचे है, ये भी अच्छा है। 1 ईयर्स के अंदर अगर आप एग्जिट करेंगे तो 1% के एग्जिट लोड, 1 ईयर्स के बाद अगर आप एग्जिट करेंगे तो उसमें आपको कोई भी एग्जिट लोड देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये भी काफी अच्छा फंड है, इसके ऊपर भी आप नजर रख सकते हो। थर्ड फंड है दोस्तों निप्पन इंडिया लार्ज कैप फंड्स। ये फंड के अंदर ही बीच में ही आप लार्ज कैप देखने को मिल रहा है, तो यानी ये लार्ज कैप फंड्स है। लार्ज कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करता है, यानी इसकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है उनका 68% जो है वो लार्ज कैप कंपनीज के अंदर रखा जाता है। इस फंड की 3 इयर्स के रिटर्न देखेंगे तो 26% की। एक्सपेंस रेशियो जो है इस फंड की वो 0.87%, ये भी गुड है। अगर देखो इसमें एक इंटरेस्टिंग है, अगर आप 7 डेज के पहले रिडीम करना चाहते हो, एग्जिट करना चाहते हो, तो उसमें आपको 1% के एग्जिट लोड, 7 डेज के बाद अगर आप एग्जिट करेंगे इस फंड से तो आपको कोई भी एग्जिट लोड देना नहीं पड़ेगा। देखिए, मैं आपको 3 फंड्स के बारे में जो बताया हूं वो स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखो रिस्क आपके हिसाब से आपको लेना चाहिए, क्योंकि आई होप सभी को पता होगा जो स्मॉल कैप फंड्स होता है वहां पे रिस्क ज्यादा है। अगर लार्ज कैप फंड्स है तो वहां पे रिस्क कंपेयर टू कम, मतलब स्मॉल कैप से कंपेयर करेंगे तो कम होगा। तो उसके हिसाब से आपको प्लानिंग करना चाहिए, उसके बारे में उसके ऊपर आपको रिसर्च करना चाहिए। आई होप दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।